हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसएल सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है मिनिमम साइज सब अरे सम। ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एक हमें अरे दिया है, ओके, और एक टारगेट दिया है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा सब अरे फाइंड करना है। रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ अ सब अरे whose sum is greater than or equal to the target। ऐसा कोई सवारे निकालना है जिसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट हो, ठीक है। तो और अगर ऐसे बहुत सारे आंसर एग्जिस्ट करते हैं तो हमको मिनिमम लेंथ उसकी फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमको एक अरे दिया है, ओके, और एक हमारे पास टारगेट है, ओके। हमें क्या करना है, इस अरे में इसका कोई भी हमको सबस्ट्रिंग निकालना है। जैसे ये एक सबस्ट्रिंग मान लो कि ये इसका एंड है, ओके, ये इसका स्टार्ट है। इसका जो सम है ना, इसका सम जो है ना, वो सम हमेशा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होना चाहिए, ओके। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये तो एक वैलिड विंडो गई है। ऐसा एग्जिस्ट करता है तो इसको, इसकी जो लेंथ है उसको मिनिमम रिटर्न करना है, मतलब इसको भी हम मिनिमाइज करना है, ठीक है। पहला पहला काम क्या है कि हमें ये वाली वैलिड कंडीशन निकालना, ठीक है। वैलिड विंडो, ये हमारी वैलिड विंडो रहेगी। सेकंड उसने बोला है कि वैलिड विंडो तो ठीक है, अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। मिनिमाइज मतलब कि ये विंडो है ना, स्टार्ट और एंड, इसको अगर मैं यहाँ को ये इसको भी अगर रिमूव कर दूं तो क्या मैं इस वाली विंडो में भी क्या सेम मेरा फॉलो हो रहा है? क्योंकि हमारा काम मेन मेन पर्पज ये है कि ये वाला सम जो है ना हमेशा ग्रेटर देन टारगेट रहना चाहिए। अगर एलिमेंट को इधर से रिमूव भी करूंगा तब भी वो आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रूट फोर्स से करेंगे ना, ब्रूट फोर्स से इसका मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऐसे करते हैं, सिंपल सी बात है, ट्राई ऑल सवरे, ओके। सारे सारे सवरे ट्राई करो, ठीक है, सारे सारे ट्राई करो और सबका सम करो और लास्ट में कंडीशन लिख दो बस। अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है, ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड कर लो बस। मिनिमम सवारी फाइंड कर लो और यहाँ पर सवारी भी रिटर्न निकालना, यहाँ पर सिर्फ लेंथ रिटर्न करना, तो यहाँ पर हम मिन निकाल सकते हैं, राइट। मिन कैसे निकालेंगे, अगर दो लगाएंगे तो जे माइनस आई प्लस वन। अब ये वाला जो विंडो है, ठीक है, इस विंडो में से जो भी मेरी विंडो मिनिमम बनेगी ना वो हम रिटर्न कर देंगे। ये ब्रूट फोर्स हो गई है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, अगर सब ट्राई करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओपन स्कोर। ये तो बेसिक सॉल्यूशन है, राइट, इसमें तो हम नहीं करने वाले, ठीक है। सेकंड आता है अपना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइज, ओके। ऑप्टिमाइज में क्या, जैसे कि हमको पता है अगर एक कार्य दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये सिर्फ मैं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा स्लाइडिंग विंडो का। बाकी हर क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो की सेम पैटर्न पे फॉलो होते हैं, ठीक है। इसका पैटर्न सेम है, स्टार्ट और एंड की एक विंडो रहती है, उसको फिर मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो इस वाले को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना वो इसी के बेसिस पे हम करेंगे, राइट। मान लो कि एक हमारे पास अरे, ठीक है, और एक हमें टारगेट दिया है, ओके। हमें क्या करना है, इस वाले में हमारा पर्पस क्या है कि ऐसा कोई हमको विंडो सवारी निकालना है, ओके। ये उसका एंड है और ये स्टार्ट है, राइट। अब इसमें से इसमें जो इसका सम है, राइट, हमारा पर्पस क्या है कि इसका सम ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट होना चाहिए, हमारा पर्पस है। इसको कैसे करेंगे वो अलग बात है, ये पर्पस है। फिर अगर हमको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी ना, उसके बाद हमारा काम क्या है कि इसको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज कैसे करेंगे, एंड तो यहाँ तक आ गया, हम स्टार्ट को इंक्रीज करेंगे। ध्यान रखना हर एक स्लाइडिंग विंडो की जो क्वेश्चन रहते हैं ना उनका पैटर्न सेम ही होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको वो फाइंड करना होता है कि जो मेन पर्पस क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि हमारा जो मेन पर्पस क्या है इसका करने का, ठीक है, वो फाइंड कर लो। जो और अगर वो मिल गया तो ये तुम्हारी एक वैलिड विंडो हो जाएगी, राइट। इसको बोलेंगे वैलिड विंडो। अगर आपको वैलिड विंडो मिल रही है तो हमारा काम है कि इस विंडो को और मिनिमाइज करना। इस वाले को रिमूव करो, इस वाले को रिमूव करो। अगर रिमूव करने के बाद भी अगर आंसर पॉसिबल है तब तक रिमूव करते जाएंगे। जब आंसर पॉसिबल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, जहां तक आंसर पॉसिबल है वही अपना क्या है, मिनिमम लेंथ अपनी आ जाएगी, ठीक है। मिनिमम लेंथ कैसे आएगी हमको पता है, लेंथ कैसे निकालेंगे, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन। ये विंडो की साइज आएगी। इसमें से जो मेरी मिनिमम रहेगी ना सारी विंडो में से वही मेरा आंसर रहेगा, बस।
ये हमको रिटर्न करके देना है। ये तो अपना होगा पर्पस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एंड और स्टार्ट हमको कैसे पता चलेगा कब हमें ये वैलिड आंसर मिला कब नहीं मिला। ओके, तो उसका पैटर्न समझ लो। हमेशा हम क्या करेंगे, सिंपल सा समझना, हम क्या करेंगे, हम एंड को इंक्रीज करते रहेंगे कब तक, जब तक कि हमें कंडीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, एंड तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा जब तक ये कंडीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, ठीक है, एंड को इंक्रीज करते रहेंगे और हम क्या करेंगे, हर टाइम पर जो सम है ना, सम में करंट वाला एलिमेंट को ऐड करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम उस एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी ना, तब मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ हमें एक विंडो मिल गई है जिसका स्टार्ट भी है मेरे पास और एंड भी है मेरे पास। स्टार्ट हमेशा अभी स्टार्टिंग में जीरो ही रहेगा। ठीक है, हमेशा जीरो मान के चलेंगे। अपन चाहेंगे कि अभी स्टार्ट मेरा हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है ना, वो भी यहीं पर मेरा स्टार्ट रहेगा हमेशा। पहले हम एंड को मूव करेंगे, एटलीस्ट पहली जो विंडो है वो हमें मिल जाना चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट को फिर मूव करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमको वैलिड ये वाला मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, हमको हमारे पास विंडो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब स्टार्ट से बोलेंगे भाई स्टार्ट, अब तुम्हारा काम है तब कब तक आगे आना है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब तक सेटिस्फाई, जब तक मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि जब तक मुझे क्या है, जब तक मेरा सिंपल सा जब तक विंडो को मैं छोटा करना है, मेरा पर्पज ये कि विंडो को मिनिमाइज करो। ओके, तो इससे हम विंडो मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब जब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है तब कोई मतलब नहीं, बाहर आ जाओ और वो लोग से बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और एंड हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, एंड का काम है चलते ही रहना। लेकिन ये वाली कंडीशन तब फॉलो करेंगे जब हमें वैलिड विंडो मिल जाएगी। विंडो मिलने के बनना, ये हर एक स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न होता है। ठीक है, हमेशा स्लाइडिंग विंडो का मेन पर्पस क्या रहता है, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम एंड को इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं तब तक जब तक हमको एक वैलिड विंडो नहीं मिल जाती। ठीक है, ओके, जैसे वैलिड विंडो मिल जाए ना, फिर हम स्टार्ट से बोलते हैं कि इसको हम मिनिमाइज करो। स्टार्ट को इंक्रीमेंट तब तक करेंगे जब तक विंडो वैलिड है, विंडो वैलिड है तब तक। ठीक है, वैलिड विंडो, जब तक इसको इंक्रीमेंट करेंगे और ऐसा नहीं होगा तो बस बाहर जाएंगे। और जैसे जब इनको इंक्रीमेंट कर रहे होंगे ना, हमको पता है इनमें से कोई कोई मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, मान लो कि मेरे पास अगर ये आंसर है, इसमें से मुझे इसकी लेंथ निकालना है, विंडो की लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, मैं मिन फंक्शन अप्लाई करूंगा, मेरे पास पुराना आंसर और एंड माइनस स्टार्ट प्लस, बस इतना ही तो करना है। इन सब में जो मिनिमम होगा फाइनली मिनिमम आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये आपको अप्रोच अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से अपने पास इनपुट है, मैं एक बार इसको ड्राई रन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, लेट्स से अपने पास आ रहे हैं 2 3 1 2 4 3। ठीक है, लेट्स से टारगेट है अपने पास, टारगेट है मेरे पास 7। ओके, इसमें इसमें मेरा काम क्या आएगा, मुझे कब तक एंड को पहले इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, लेट्स से मेरा है और अभी स्टार्ट मेरा यहीं पर रखा हुआ। ठीक है, एंड को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, सब में अभी ऐड करता रहूंगा, सब में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड को यहाँ पर मूव करो तो +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ मूव करो +1, क्यों, कब तक मूव करूंगा, जब तक ये टारगेट से ग्रेटर देन ना हो जाए ना। अभी कितना आएगा, 6 आएगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, एंड को मूव करते जा रहा हूँ, +2 कितना आ जाएगा 8। जब 8 आएगा तो मैं 100% श्योर हूँ कि अब ये मेरा ग्रेटर देन 7 है, मुझे एक वैलिड रेंज मिल गई है। वैलिड रेंज मिल गई मुझे, कहाँ पर वैलिड रेंज मिली है, यहाँ पर मुझे वैलिड रेंज मिली है। यहाँ पर अब मुझे मेरा काम है स्टार्ट को, ये मेरी एक विंडो मिल गई है, ये वाली एक मेरी विंडो है जिसमें मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है। ये तो पहला टारगेट है अपन को हिट करना। सेकंड टारगेट है अब इस विंडो को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज मतलब अब स्टार्ट का काम है इसको इंक्रीमेंट करो, इसके इसको आगे बढ़ाने मतलब कि इसको अगर मैं इसको हटा दूं इस 2 को विंडो में से, क्या तब भी मेरा आंसर पॉसिबल है, क्या तब भी मैं जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं सबसे पहले इस 2 को रिमूव करूंगा, इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जब मैं बढ़ा रहा हूँ पहले मुझे इसका लेंथ देखना है, इसका लेंथ कितना है, अभी वैलिड विंडो है, वैलिड विंडो की मुझे लेंथ पता होना चाहिए ना। अभी इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। अभी अगर मैं मान के चलूँ ना, यहाँ अगर मेरा आंसर है ना, अभी आंसर मेरा 4 है, इनिशियली आंसर।
मैं इसको घटाता जा रहा हूँ, 2 को रिमूव करता हूँ अगर 8 में से, तो कितना आ गया मेरा 6 आएगा। क्या अब भी ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो मैं यहीं पर अभी स्टॉप कर दूंगा, यहीं पर मेरा अभी स्टार्ट रह जाएगा, ठीक है। अभी मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर भी 4 ही रहेगा, क्योंकि इस पर मेरा पॉसिबल नहीं है तो मैं दो बार एंटर नहीं करूंगा, एंटर नहीं करूंगा तो मैं अभी इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, अभी मेरा आंसर चाहिए। अब क्या करेंगे? अब भाई आंसर विंडो मिल गया, अब फिर से इसको आगे बढ़ा दो विंडो को, तो मैं क्या करूंगा? आप इस एंड को फिर से आगे बढ़ा देंगे तो 4 पे आ जाएगा। अब यही प्रोसेस आगे अपन फोल्ड करते रहेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस करते रहेंगे तो अब जैसे 6 है, 6 प्लस अब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगेन 10, 10 ये वाली वैलिड विंडो हो गई है। जब वैलिड विंडो हो गई है तो अपना ये एंड यहाँ पर रहेगा, और अभी ये वाली मेरी लेंथ है, ठीक है, ये वाली है क्योंकि इस पर है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4, अभी 4 ही है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से घटाऊंगा, अब मैं 3 को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी। 3 को रिमूव करूंगा तो 7 आएगा। हाँ 7 अभी भी वैलिड है, तो अभी भी वैलिड है ना, जैसे कि मैंने इसको रिमूव किया और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। अब वैलिड है। अब मैं वैलिड है ना, अब मैं इसकी फिर से अब लेंथ देखूंगा ना, वैलिड अंदर गया हूँ ना। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3। अब जब 3 है तो पुराना आंसर अपना 4 था, अब अपन एक छोटी विंडो मिल रही है। छोटी विंडो क्यों मिल रही है? अब ये समझो कि भाई ये मेरा एक आंसर था, ठीक है। इस विंडो को अगर मैं 3 को रिमूव भी कर दूंगा ना, तब भी मेरा इसमें भी मुझे आंसर मिल रहा है, इसमें भी मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे विंडो छोटी चाहिए, तो इस 4 को हटाकर मैं 3 को अभी कंसिडर करूंगा, ठीक है। ये मेन पर्पस होता है स्लाइडिंग विंडो का, राइट। अब क्या करेंगे? अब इस 1 को रिमूव करेंगे। 1 को रिमूव करेंगे ना तो कितना जाएगा? 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नो। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो यहाँ आ गया ना, ये इसको रिमूव किया होगा तो ये यहाँ पर आ गया हो, ठीक है। ठीक। अब क्या करेंगे? जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो अपन अब आंसर को दो बार जाएगा नहीं और आंसर को चेक नहीं करेगा। अब मेन काम है फिर से अब आगे प्रोसेस यही करना है कि एंड को आगे मूव कर दो, इसको फिर से रखो, इसमें कितना आ जाएगा? लेट्स से 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब और अब आगे बढ़ाएंगे इसको, तो आगे बढ़ाने से पहले आप यहाँ देखो ना, अभी ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है? हाँ है। अगर है तो हम क्या करना है? फिर से इसको आगे बढ़ाना है। अब है इसका मतलब क्या है कि ये मेरी विंडो है, यहाँ पर ये है ना, तो ये वाली मेरी एक विंडो है, राइट। इस विंडो की लेंथ कितनी है? 1 2 3। 3 मेरे पास ऑलरेडी था पर अभी घटाएंगे नहीं। क्या मैं अगर 2 को रिमूव करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर एस टी को, ठीक है। 2 को मैं रिमूव कर रहा हूँ तब भी मुझे आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर मैं 9 माइनस 2 करता हूँ तो 7 मिलता है। हाँ अभी भी वैलिड विंडो है, अगर वैलिड विंडो है तो इसी वाली लेंथ को हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आएगी? अगर ये मेरा यहाँ पर मेरा वो है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 2, राइट। तो अभी ये आंसर अपन को मिनिमम 2 मिल रहा है, राइट। मैं अगर 4 को कंसीडर करूंगा, इसको यहाँ पर पहुंचा दो एस टी को, 4 को अगर रिमूव करता हूँ क्या तभी मेरा आंसर पॉसिबल है? 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? बस फिर एंड को बाहर करेंगे तो एंड बाहर आ जाएगा और अपना पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लूप कंप्लीट होगा तो हमको पता चल जाएगा अपना मिनिमम विंडो क्या है, 2 आई है, वही अपना आंसर है। अब आप देखोगे ना इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो पहला हम दो ट्राई कर रहे हैं ना, पहला अपना एंड स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा है, लेकिन इसमें आपने एक चीज नोटिस की, कभी भी कोई भी एंड बैक में नहीं जाता और ना ही स्टार्ट बैक में जा रहा है। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट मैक्सिमम 2 टाइम्स ही ट्रेवर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी इसकी 2n, राइट। 2n क्यों रहेगी? क्योंकि एक एंड के लिए रहेगा, एक स्टार्ट के लिए रहेगा। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और इसमें हमने क्या कुछ स्पेसिफिक किया? नहीं किया, तो ये अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। अब मैं इसका आपको कोड लिख के बता देता हूँ, कोड बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अगर इसमें बोला अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता सवाल तो रिटर्न 0 करना है अपने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो नम लेंथ है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे एन इसकी नम्स की लेंथ है, ओके। अगर आंसर पॉसिबल नहीं है तो मैं n प्लस 1 रख रहा हूँ, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ लास्ट में कंडीशन लिख सकता हूँ। अगर इक्वल इक्वल टू n प्लस 1 है, इसका मतलब कि कभी अपडेट हुआ ही नहीं आंसर। जब कभी अपडेट नहीं हुआ इसका मतलब कि आंसर 0 रख दो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई सवाल है, और पॉसिबल है तो आंसर रख दो, ठीक है।
अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि एक सम लूंगा जीरो से इनिशियल में। अब मुझे दो पॉइंटर चाहिए, राइट। स्टार्ट चाहिए, जीरो पर आएगा हमेशा, और एंड भी अभी जीरो पर आएगा। अब जैसे मैंने बोला था क्या कि एंड को इंक्रीज करते रहो, ठीक है, इंक्रीज करते रहो एंड तक। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नम एंड, ठीक है। अब जब तक ये तो मैं हमेशा करता रहूंगा, लेकिन जो मेन कंडीशन, वैलिड कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि अगर ये कभी भी ग्रेटर देन टारगेट हुआ, ग्रेटर देन टारगेट है, इसका मतलब कि अब हमें वैलिड विंडो हमारे पास है, अब इसको हमको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि अब हम जो स्टार्ट है उसको इंक्रीज करेंगे। इस इंक्रीज करने का मतलब है कि जो हमारा स्टार्ट का एलिमेंट है उसको हम सब में से रिमूव करेंगे, राइट। स्टार्ट और प्लस प्लस करते जाए, ठीक है। जब ये कर रहे हैं ना, तो इससे पहले हमको आंसर भी तो रखना है कि भाई अभी तक का आंसर कितना है। ये तो तुम कर रहे हो, ये इसके पहले हमको वैलिड विंडो मिली है ना। अगर मान लो कि आपने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया और आंसर नहीं मिला, तो उससे पहले हम आंसर तो रख लें अभी तक का आंसर क्या है अपने, ठीक है। आंसर कैसे निकलेगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन, ठीक है। बस ऐसे ही करते रहेंगे और लास्ट में बस एंड को प्लस प्लस करते रहना है। इस सारे हमको ये प्रोसेस हमको हर टाइम रिपीट करनी है, राइट। अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। अब इसको करता हूँ सबमिट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसकी सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में हम एंड को मूव करते रहते हैं जब तक एक वैलिड विंडो हिट ना हो जाए, राइट। जब जैसे हमको वैलिड विंडो मिल जाती है ना, तब हम स्टार्ट को इंक्रीज इंक्रीज करते हैं, ताकि तब तक हमको मिनिमाइज करना है विंडो। हमारी टारगेट क्या है, मिनिमाइज विंडो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।